अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिचिंग क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्लैट बैंड की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को अच्छे तरीके से आयरन करके रख लेना है। आर्म होल की कटिंग यहाँ पे मैंने इसकी कर दी हुई है। जो ये कटिंग वाला पार्ट है, छोटा सा देखें कट लगा हुआ है, ये मेरे शर्ट का फ्रंट पार्ट है। आपने अब क्या करना है कि 3.5 इंच के मार्जिन से आपने इस तरीके से विड्थ वाली साइड से रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड पे आपने इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है और फिर लेंथ वाली साइड से भी आपने 3.5 इंच के मार्जिन से ही रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद आपने स्केल की हेल्प से इसे स्ट्रेट लाइन से आपस में अटैच कर देना है। दोनों स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद अब आपने ऊपर वाली साइड से जो हमारे शोल्डर वाली साइड से है, वहाँ पे भी आपने हाफ इंच का मार्जिन से इस तरीके से देखें, जो यहाँ पे हमारा बॉक्स बन के रेडी हुआ है, इसी के अंदर बिल्कुल हमने यहाँ पे हाफ इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेनी है और इसे भी स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आपस में अटैच कर देना है। और फिर एक साइड से आपने इस तरीके से इसकी राउंड शेप दे लेनी है और फिर यहाँ पे आपने शर्ट के दोनों पार्ट को रखते हुए इकट्ठा इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। और ये जो पीस बचेगा इसे आपने संभाल के रखना है। इसी का यूज़ करते हुए हम अपने फ्लैट बैंड की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे भी आपने इस तरह से राउंड शेप देते हुए मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे आपने अब अपने शर्ट के सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, बैक पार्ट की नहीं करनी। बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग ही रखते हुए यहाँ पे मैं फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। इन्हीं पीसेस का यूज़ करते हुए हम अपने फ्लैट पैन की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस ले लिया है। इसे डबल इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। लेंथ मैंने इसकी 7.5 इंचज़ ली है और विड्थ मैंने इसकी 4.5 इंचज़ ली है। अब इस पीस की जो हमारी हमने लेंथ ली थी 3.5 इंचज़ ली थी और विड्थ भी हमने इसकी 3.5 इंचज़ ली थी, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने पेपर पेस्टिंग पे भी मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड से आपने इसी तरीके से 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिल्कुल अच्छे से आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। कोई भी बिल्कुल इक्वली करनी है, ज़्यादा या कम नहीं करनी। इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए इसे स्ट्रेट लाइन से आपस में अटैच कर देना है। अब आपने यहाँ वाली जो हमारी पेपर पेस्टिंग वाली साइड है, जो क्लोज वाली साइड है, वहाँ पे आपने रखते हुए 0.2 इंच के मार्जिन से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और फिर आपने क्या करना है, अपना जो हमने अपनी नेक की कटिंग की थी उसको आपने इस तरीके से रखना है। जो हमने मार्किंग जो हमने बॉक्स बनाया है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल नीचे, और जो हमारा छोटा सा पीस ऊपर से कटिंग हुआ था उसे भी आपने यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ अटैच कर लेना है। जो 0.2 इंच की हमने मार्जिन दिया था ना, उसके साथ हमने अटैच करना है। इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग रख के मार्किंग कर लें और फिर आप इसे हटा के, मैं जो है यहाँ पे इसे हटा नहीं रही हूँ, इसी के ऊपर रखते हुए यहाँ पे 0.22 इंच के मार्जिन से इसी के साथ रखते हुए मार्किंग कर रही हूँ। बिल्कुल इक्वली आपने यहाँ पे मार्किंग करनी है ताकि आपका बैंड जो है वो बहुत इक्वली लगे। इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपने इन्हें, इस मार्किंग को आपने आपस में अटैच कर देना है। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है कि 0.8 इंच के मार्जिन से, यानी पौने इंच के मार्जिन से आपने इस तरीके से इसको एक और मार्किंग करते जाना है। इसी के अकॉर्डिंग इस मार्किंग को भी आपस में आपने अटैच कर देना है और फिर यहाँ पे आपने इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग रखते हुए बिल्कुल इक्वली और नीटली रखते हुए आपने इसको कटिंग कर लेना है। पिनअप यहाँ पे आपने कर लेना है ताकि अच्छे से जो है वो इक्वली आपके यहाँ पे बैंड कटिंग हो। तो ये देखिए बैंड हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है। मैं आपको इस तरीके से फोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आपका जो है वो बैंड बन के रेडी होगा। अब आपने इसे अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मैंने इसके पेस्ट कर लिया और अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और एक और फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया है, उसी के अकॉर्डिंग रखते हुए अपने बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हुए एक और पीस कटिंग कर लिया और हाफ इंच के मार्जिन से ज़्यादा कटिंग किया है।
और फिर इस तरीके से आपने रखते हुए बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ आपने इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। इसे स्टिच करने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए, और फिर आपने राउंड शेप में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कोई भी फोल्डिंग मार्क ना आए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक का हमने मार्जिन दिया है वो हाफ इंच से आपने ज़्यादा नहीं लेना, जितना हमारा दबाव आए बस उतना ही लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपने जब अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है, अच्छे तरीके से आपने इसको आयरन कर लेना है। तो जी ये देखिए आयरन भी मैंने इसे कर लिया है। देखिए एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है वो हाफ इंच के मार्जिन से ही है। तो चलिए अब हम अपने शर्ट का फैब्रिक लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट की मैंने पाइपिंग कर ली हुई है, और अब आपने क्या करना है, फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर की आपस में आपने आपने स्टिच कर देना है शोल्डर को। डबल स्टिच मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसके बाद आप यहाँ पे ओवरलॉक भी करवा सकते हैं। अच्छा देखिए बैक पार्ट है, इसकी आपने अच्छे तरीके से क्रीज लाइन बना लेनी है हाफ करके, और यहाँ पे आपने अपना बैन लेना है। बैन को भी आपने हाफ करना है बिल्कुल इक्वली, और फिर आपने जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस पर छोटा सा कट लगा लेना है ताकि मैयर करते हुए हमारा बैन बिल्कुल इक्वली लगे। यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा आपने कट लगाना है, और ये जो बैक पार्ट की अपनी क्रीज लाइन बनाई थी इसी के अकॉर्डिंग रखते हुए ये देखें जो छोटा सा हमारा कट लगा था यहाँ पे आपने इसके साथ अटैच करना है, और फिर बिल्कुल छोटे छोटे से सेक्शन लेते हुए आपने फैब्रिक को एक एक फुट का मार्जिन देते हुए स्टिच करते जाना है। और ये देखें बिल्कुल इक्वली यहाँ पे हमारा बैंड अटैच होना चाहिए, और बाकी जो हाफ पार्ट होगा वो फिर दूसरी साइड पे अटैच हो जाएगा। दोनों पीसेस को आपस में आपने अटैच करके बिल्कुल इक्वली छोटे छोटे से आपने सेक्शन लेने हैं। यहाँ पे आपने अपनी शर्ट के फैब्रिक को खींचना नहीं है, और आपने बार बार जो है वो इसको अंदर की तरफ बैन को फोल्ड करके देखते जाना है और कि बिल्कुल इक्वली आए। बहुत ध्यान से और नीटली आपने ये काम करना है ताकि जो है वो बैन आपको बिल्कुल नीट लगे। तो ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे से सेक्शन लेते हुए यहाँ पे मैं इसको स्टिच करती जा रही हूँ। तो जी ये देखें बिल्कुल जो है वो हमारा बैन बिल्कुल इक्वली इसके साथ अटैच हुआ है। एंड पे आपने आके सिलाई को बैक करके लॉक कर लेना है अच्छे तरीके से। हाफ साइड का बैन हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से जो है वो बैन को अटैच कर लेना है। तो देखें जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये देखें बिल्कुल इक्वली हमारा यहाँ पे बैन लग के रेडी हो चुका है, और फिर जब हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड करेंगे तो कॉर्नर का आपने इसको स्टिच करते जाना है। अब दूसरी साइड का बैन लगाने के लिए आपने फिर अगेन मार्किंग कर लेनी है इसकी। तो ये देखें आपने जो है वो इसे इस तरीके से जब हम फोल्ड करेंगे, जो हमारा बैक पार्ट का जो हमारे शोल्डर की मार्किंग थी उसी के अकॉर्डिंग रखते हुए आपने यहाँ पे हाफ बैन की भी मार्किंग कर लेनी है ताकि दूसरी साइड पे भी हमारा जो बैन है वो उसी के अकॉर्डिंग आए, और फिर बाकी जो पार्ट थोड़ा सा बचेगा वो हमारे अपने फ्रंट वाले पार्ट पे आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से जब हम इसे अटैच करेंगे और फिर जो बाकी वाला पार्ट होगा वो हमारे फ्रंट वाले पार्ट पे यानी फ्रंट वाली नेक के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। इसी तरीके से रखते हुए आपने इसे स्टिच कर लेना है। तो ये देखें कितना नीटली और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारा यहाँ पे बैन लग के रेडी हो चुका है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।